आज है 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को दीपावली के बाद 1500 रुपए, टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देशवासियों को ऑनलाइन शॉपिंग के बजाय छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और देश के पैसे को भारत में बनाए रखने का आह्वान किया। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की खरीदारी में जनता स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे। सीएम ने बताया कि लाडली बहनों को दीपावली के बाद 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो धीरे धीरे 3000 तक बढ़ेंगे। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में 75% अंक लाने वाले टॉपर छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप दिया जाएगा। कटनी को 234 करोड़ की सौगात, 56,000 करोड़ निवेश से बनेगा कनकपुरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले को 234 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। बड़वारा में सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण और सिंचाई जलाशय मरम्मत जैसी योजनाओं का भूमि पूजन किया गया। जिले में हाल ही में माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। कोयला, लाइमस्टोन ने क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार और सोने की खोज से कटनी कनकपुरी बनने की ओर अग्रसर है। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जिले को बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों का हाहाकार, रबी सीजन में पर्याप्त खाद न मिलने पर लंबी लाइंस। छतरपुर में रबी सीजन के बीच किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को पहले पर्ची के लिए और फिर खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। भारी भीड़ धक्का मुक्की के चलते अब प्रशासन को पुलिस सुरक्षा में खाद वितरण करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि विभाग उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा। कई किसान सेवा सहकारी समिति, एमपी एग्रो और विपणन संघ कार्यालयों के साथ साथ प्राइवेट दुकानदारों के चक्कर भी लगा रहे हैं। इंदौर में खुलेगा आधुनिक पंचकर्म व नेचुरोपैथी सेंटर, मिलेगा प्राकृतिक उपचार। इंदौर में अब मरीजों को एलोपैथी दवाइयों के बिना प्राकृतिक उपचार की सुविधा मिलेगी। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज प्रबंधन कैलोद करताल में 6 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक पंचकर्म और नेचुरोपैथी सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ मरीजों को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए इलाज मिलेगा। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पहले ऐसी बीमारियां बुजुर्गों में होती थीं, जो अब युवाओं में भी दिख रही हैं। केरल जैसे राज्यों की तर्ज पर बनने वाले इस सेंटर में देश विदेश से मरीज आकर लाभ उठा पाएंगे। स्नातक परीक्षा में बड़ा बदलाव, हिंदी अंग्रेजी के होंगे 100 नंबर के पेपर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया। अब तक फाउंडेशन कोर्स के हिंदी और अंग्रेजी पेपर ओएमआर शीट पर होते थे, लेकिन ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। नई स्कीम के तहत दोनों विषयों की परीक्षा अब कॉपी पेन मोड पर आयोजित होगी। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग 100 अंकों के पेपर होंगे। विभाग ने नई स्कीम सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को भेज दी है, जो इस सत्र से लागू होगी। 17 साल बाद पुलिस खुद कराएगी भर्ती, बनेगा नया बोर्ड। मध्य प्रदेश पुलिस में 17 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती पुलिस खुद कराएगी। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद नया भर्ती बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने युद्ध स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया पुलिस के अपने बोर्ड के जरिए आयोजित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट, सर्विस बुक अपडेट करना हुआ जरूरी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया। वजह है सर्विस बुक अपडेट न होना। आवेदन पाने के लिए कर्मचारियों को अपडेट करना अनिवार्य है। इसके चलते आधार सेवा केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है, जबकि ऑनलाइन स्लॉट पहले ही फुल है। राज्य शासन ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों का डेटा IFMS पोर्टल पर फीड कराया है। इसी कारण सर्विस बुक अपडेटेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। जब तक ये पूरा नहीं होगा, वेतन अटका रहेगा। अक्टूबर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, आधुनिक सुविधाओं से लैस सुभाष नगर डिपो तैयार। भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही सुभाष नगर डिपो का उपयोग बढ़ जाएगा। आधुनिक तकनीक से बने इस डिपो की छत पर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है, ताकि इसे पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। ये डिपो ऑरेंज लाइन के लिए बनाया गया है और इसका निर्माण जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। ये मेट्रो परियोजना के पहले चरण में पूरे होने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। मेट्रो संचालन से शहर की कनेक्टिविटी और सुविधाएं बेहतर होंगी।
भोपाल से बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट, रायपुर अहमदाबाद रूट पर भी खुशखबरी। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर सीजन में बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू हो गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और बेंगलुरु दोनों के लिए नई उड़ानें शुरू की। रायपुर के लिए चल रही फ्लाइट अब 20 सितंबर से रोजाना उपलब्ध होगी, जो फिलहाल हफ्ते में केवल 3 दिन चल रही है। वहीं अहमदाबाद के लिए 21 सितंबर से सुबह की फ्लाइट भी शुरू होगी। हालांकि लखनऊ, गोवा, कोलकाता के लिए अभी इंतजार करना होगा। कटनी में मिला सोने का भंडार, सीएम मोहन यादव बोले अब कहलाएगा कनकपुरी। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध है और अब कटनी जिले में भी सोने का भंडार मिला है। सलीमनाबाद क्षेत्र में इमलिया गोल्ड व बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो चुकी है और पर्यावरण अनुमति मिलते ही सोना, तांबा, लेड, जिंक और सिल्वर का खनन शुरू होगा। कटनी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां अब सोना मिलने वाला है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटनी को अब कनकपुरी के नाम से जाना जाएगा। दीपावली से पहले ही ट्रेन में सीटें फुल, यात्रियों को करना पड़ेगा इंतजार। दीपावली पर घर जाने वालों के लिए इस बार ट्रेन से सफर करना मुश्किल होगा। त्योहार से 1 माह पहले ही ट्रेन में नो रूम और लंबी वेटिंग की स्थिति बन गई। 20 अक्टूबर को दिवाली है और समय से घर पहुंचने की चाह में बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक करा चुके हैं। दिल्ली इटारसी कटनी की ओर जाने वाली ट्रेन में सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग वहां नौकरी करते हैं और त्योहार पर हर हाल में घर लौटना चाहते हैं। सतना में जमीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए तहसीलदार का आदेश जरूरी। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर खरीफ उपज के पंजीयन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने आदेश दिया कि 30 अगस्त 2025 तक हुए जमीन एग्रीमेंट ही सिकमी पंजीयन के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा पंजीयन के लिए तहसीलदार का आदेश अनिवार्य रहेगा। तहसीलदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक पंजीयन का गंभीरता से सत्यापन करें। इस निर्देश के साथ जिले में धान खरीदी के पंजीयन की तैयारी शुरू हो गई। IRS अफसर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया स्टे होम, जांच के आदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि दिल्ली पदस्थ IRS अफसर बी श्रीनिवास कुमार ने रिजर्व के सेंसिटिव जोन में स्टे होम और आरा मशीन तक लगा दी। उनकी पत्नी हिमानी सरस सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं। वन विभाग ने इस गंभीर अतिक्रमण पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आमतौर पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ऐसे निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ऐसे में इस कार्रवाई ने प्रशासन और वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ का बैनर वायरल, मंदिर में चौके भक्त। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने मुरैना के हनुमान मंदिर में बैनर लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग जताई। बैनर पर लिखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। मंदिर के भक्त बैनर देखकर चौंक गए। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। समर्थकों का कहना है कि सिंधिया के लिए ये वर्षों से ख्वाहिश है, लेकिन अब तक उनका सपना साकार नहीं हुआ। इंदौर में 300 करोड़ का भव्य दुर्गा पंडाल, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इंदौर में इस नवरात्रि के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। VIP परस्पर नगर परिसर में 30 एकड़ में 300 करोड़ रुपए का दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। माता का स्वागत हाथी पर सवार होकर किया जाएगा। इस पंडाल की खासियत यह है कि एक ही परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग पंडाल बनाए जाएंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों और देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे मुंबई के दगड़ू सेठ, लालबाग और खजराना मंदिरों की तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया। भक्त 9 दिनों तक गरबा और पूजा का आनंद लेंगे। भाजपा विधायक संजय पाठक को जेल जाना तय, PCC चीफ जीतू पटवारी बोली। कटनी जिले के बहोरी बंद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पाठक को आज नहीं तो कल जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ के रॉयल्टी घोटाले में संजय पाठक ने हाईकोर्ट के जज को खरीदने की कोशिश की थी और ये बात खुद जज ने कही। कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा विधायक संजय पाठक पर नया आरोप, कर्मचारी के नाम से बनाई कंपनी। कटनी जिले से भाजपा विधायक संजय पाठक पर नए आरोप लगे हैं। खबर है कि उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त के लिए अपने ही कर्मचारी के नाम पर कंपनी बनाई। आरोप है कि उन्होंने नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया, जिसमें सचिन तिवारी को कर्ता धर्ता बनाया गया। इस कंपनी के जरिए सहारा सिटी की जमीन औने पौने दाम में खरीदी गई। पहले से ही आदिवासियों के नाम पर 1100 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप झेल रहे संजय पाठक पर यह मामला नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। MP में किसानों पर जानलेवा वायरस का खतरा, हर तीसरे मरीज की जान पर संकट। मध्य प्रदेश में धान किसानों के बीच घातक मेलियोइडियोसिस वायरस तेजी से फैल रहा है। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में सामने आया कि दूषित पानी से फैलने वाला ये बैक्टीरिया जनित रोग TB जैसे लक्षण दिखाता है और इलाज न मिलने पर हर तीसरे मरीज की जान ले लेता है। रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य अधिकारियों को रोकथाम के निर्देश दिए। बढ़ते धान के रकबे के चलते किसान और खेतीहर मजदूर सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं।
ग्वालियर को मिली मंजूरी, तैयार होगी आलू की 4 नई किस्में। ग्वालियर स्थित आलू अनुसंधान केंद्र को बड़ी सौगात मिली। कृषि मंत्रालय ने आलू की 4 नई किस्मों कुफरी रतन, कुफरी चिप भारत 1, कुफरी चिप भारत 2 और कुफरी तेजस को बीज उत्पादन और बिक्री की मंजूरी दे दी। ये किस्में CPRI शिमला ने तैयार की हैं। मंजूरी मिलने से ग्वालियर देश का अहम आलू बीज केंद्र बनेगा। इससे न सिर्फ प्रदेश के किसानों को लाभ होगा बल्कि देश भर में आलू की पैदावार और गुणवत्ता भी बेहतर होगी। पीएम मोदी बोले, पीएम मित्र पार्क से बढ़ेगी देवी अहिल्याबाई की विरासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर धार जिले के भैसोला में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्क के जरिए माहेश्वरी साड़ी को और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नई पहचान दी और अब सरकार उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज माहेश्वरी साड़ी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी खास पहचान बना चुकी है। सोयाबीन फसल नुकसान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग तेज। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा और कीटों से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आई। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खराब फसल के पौधों के साथ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वे कर मुआवजा देने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसानों को अब तक राहत नहीं मिली। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मुआवजा न दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अयोध्या निर्माणियों के कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत, कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अयोध्या निर्माणियों में कार्यरत मास्टर क्राफ्टमैन को बड़ी राहत दी। न्यायालय ने टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे लंबे समय से अटकी प्रमोशन प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया। कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब मास्टर क्राफ्टमैन को टेक्निकल चार्जमैन बनने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके करियर ग्रोथ की राह आसान होगी। घातक मेलियोइडोसिस पर सीएम सतर्क, स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में सामने आए मेलियोइडोसिस रोग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कृषि विभाग के साथ मिलकर जांच और रोकथाम के निर्देश दिए। ये बैक्टीरिया जनित रोग टीबी जैसे लक्षण दिखाता है और 20 से अधिक जिलों में इसके मरीज मिले। रिपोर्ट के अनुसार धान की खेती और पानी के स्रोत इस रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं। एम्स भोपाल ने जागरूकता और उपचार के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए। सिंगरौली में चक्रिया गोल्ड ब्लॉक से जल्द शुरू होगा सोने का खनन। सिंगरौली के चक्रिया गोल्ड ब्लॉक में जल्द स्वर्ण खनन शुरू होगा। खनिज विभाग ने बताया कि 23.57 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले इस ब्लॉक में 1,33,785 टन स्वर्ण अयस्क का अनुमान है, जिससे लगभग 1,76,600 ग्राम सोना निकाला जाएगा। इस ब्लॉक का निष्पादन ई नीलामी प्रक्रिया के जरिए किया गया और सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए खनन कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे प्रदेश के खनन इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। राजधानी भोपाल में 26 से 29 सितंबर तक 12वें विज्ञान मेले का होगा आयोजन। जुटेंगे देश भर के वैज्ञानिक। भोपाल में 26 से 29 सितंबर 2025 तक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में 12वां विज्ञान मेला आयोजित होगा। ये मेला विज्ञान भारती, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नवाचार और संवाद के माध्यम से समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करना है। 12वें भोपाल विज्ञान मेले के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के डॉक्टर अनिल कोठारी, अध्यक्ष विज्ञान भारती मध्य प्रांत डॉक्टर अमोघ गुप्ता और कुलगुरु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रोफेसर एस.के. जैन ने जानकारी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।